सबको मेरा राम राम और नमस्कार। आज फिर से आप सभी के बीच में और एक अपडेट वीडियो लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज आपको मैं ईसीआई का कुछ अपडेट बताने वाले हैं, जो कि भियली बहुत से भियली परेशान भी हो रहे हैं और परेशान होना भी जायज़ है, क्योंकि अभी दिवाली आ चुके हैं और दिवाली में आपको पता होगा कि हर किसी का पैसा मिलता है। दिवाली में बोनस तक मिलते हैं। दिवाली में आप सभी को बहुत से नए उपहार मिलते हैं और बहुत से ऐसे नए सौगात मिलते हैं। लेकिन इस दिवाली अगर आपके पेमेंट ही नहीं आए तो जी हाँ, मैं बात कर लेता हूँ ईसीआई पेमेंट को अपडेट को लेकर के कि सीएससी आखिर पेमेंट क्यों नहीं दे रही है। आखिर सीएससी चाहती क्या है, आज मैं इसी के बारे में कुछ बातें कर लूँगा। उसके बाद मैं आप सभी के बीच में आपको मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद में आपको कमेंट पढ़ेंगे उसके बाद ही। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईसीआई इकोनॉमिक सेंसस पेमेंट को लेकर के जो बवाल हो रहा है, जिस प्रकार से सीएससी भियली को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, बहुत से भियली के लाखों में पैसे हैं और वह भियली तो खुद अकेले तो नहीं किया होगा काम। वो भियली उन्होंने इन्वलेटर रखे थे, उन लोगों को तो पैसे उनको देने पड़ गए। लेकिन सीएससी आखिर क्यों पैसे नहीं दे रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप सीएससी अपने नाम पे करते हैं या फिर सीएससी लेते हैं तो आपको सीएससी का गाइडलाइंस अगर मैं बता दूं कि सीएससी का गाइडलाइंस यह है कि आप सभी अगर गलती से, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, कि गलती से अगर सीएससी आपके पास डीजीपे में पैसा भेज देती है, अगर सीएससी का स्टाफ से कोई गलती होता है और वो पैसा अगर सीएससी आपके खाते में आपके डीजीपे में चल जाता है, तो वो पैसा जितने दिन आपके पास रहेगा उतने दिन का आपको इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ब्याज के तौर पे आपको वह पैसा आपको सीएससी भियली को लौटाना होगा। लेकिन अभी और एक गाइडलाइंस था ईसीआई का, मैं आपको बताना चाहता हूं, याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत से भियली यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। यही बात है कि अगर आप सीएससी भियली हैं तो आप ठगी का शिकार हो रहे हैं। सीएससी वन साइडेड काम कर रही है, वो अपना मतलब देख रही है। मतलब ध्यान से सुनिएगा कि बात में आप शुरुआत में जब ईसीआई का काम चालू हो रहा था तो उस समय क्या बात थी कि उस समय यही कहा गया था, यही गाइडलाइंस था कि अगर आप कोई गलती करते हैं तो किसी कारण से आपके तो पैसे रोक ही दिया जाएगा, पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आप सबको पेनल्टी भी लगेगा। जी हाँ, आप सबको पेनल्टी भी लगने का बात था। तो जब सीएससी पेनल्टी लगा सकती है, अगर गलती से सीएससी का पैसा भियली के पास चल जाता है तो उस पैसा का इंटरेस्ट लग सकता है, सोच सकते हैं। और यहाँ पे भियली का जो काम किया हुआ अभी 2 महीना 3 महीना हो गया है, अभी तक से इनका जो पैसा सीएससी के पास है, क्या उसका इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए? इंटरेस्ट तो छोड़िए, यहाँ तक जो पैसे हैं भियली वो ही हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हमें वह भी पैसे कम से कम लौटा दीजिए, कम हमको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, वही पैसे हमको दे दीजिए। लेकिन यहाँ पे वह भी नहीं आ रहे हैं। सीएससी एक बार करी क्या, बीच में अपडेट की नहीं, हमने जो है कि डॉक्टर दिनेश त्यागी ने कहा था, मैंने उनसे जब मिला तो बात हुई, उसके बाद सब भियली, हमसे बड़े बड़े भियली उनसे बात करे, मैं सबसे पीछे था। उन्होंने कहा कि हमने जो पेमेंट का जो विभाग था, जो कि पेमेंट का विभाग था, उस पेमेंट को विभाग को मैंने बदल दिया है। वहाँ पे बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती थी, अब मैंने उस पेमेंट विभाग को बदल दिया है। अब आपको टाइम टू टाइम पेमेंट आपके सीएससी भियली जितने भी सारे काम करेंगे उनको मिलेगा। उसके बाद में आपको बता दूं कि यहाँ पे किसी का अगस्त का पेमेंट रुका हुआ है, किसी का और कुछ महीने का पेमेंट रुका हुआ है, इसी कर करके बहुत सारा पेमेंट अभी भी रुका हुआ है, अभी भी फंसा हुआ है। लेकिन कहेंगे आप सीएससी भियली हैं तो आपको सबसे ज़्यादा काम भी किए हैं, बहुत से लाखों रुपए में है, किन्हीं का 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख इस प्रकार से काम किए हैं।
सोचिए कि वो लोग उतना काम किया होगा और वो तो अकेले खुद नहीं किया होगा, उन्होंने जो भी जिस भी प्रकार से किया होगा, लेकिन काम तो काम है। सीएससी को तो ऊपर डेटा पे पैसा मिल गया होगा, लेकिन सीएससी देने में बहुत कंजूसी कर रही है। सीएससी कही थी कि मैं लेट पेमेंट करूंगा, लेकिन यह नहीं कही थी कि इतना लेट। अब दिवाली आ गई भाई, दिवाली में तो कम से कम दे दीजिए। बोनस के तौर पे ही आदमी देता है, जिसके पास काम करते हैं वह भी अपने बोनस के तौर पे ही कम से कम दे करके खुश रखते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी डॉक्टर दिनेश त्यागी जी आएंगे और जो भी सीएससी के अधिकारी आएंगे वह तो हैप्पी दिवाली बोल करके चले जाएंगे। तो बॉस मैं आपको क्या बताएं कि आपका दिवाली तो मन जाएगा, लेकिन सीएससी वीएलई का दिवाली बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि जिनका जिनका पैसा रखा हुआ है उन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमको कमेंट यही देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम आप लोगों का कुछ कुछ कमेंट पढ़ने की कोशिश करूँगा, देखते हैं कितने वीएलई भाई का मैं जवाब दे पाता हूँ और कितने लोगों को कुछ कुछ अपडेट मैं दे पाता हूँ। सारी जानकारी आपको बताएंगे। आप लोग इस वीडियो में आए हैं तो लगातार इस वीडियो में बने रहिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद है। सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पे किस प्रकार से आपका अपडेट पढ़ पाता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं इस प्रकार से आपका आवाज़ तो क्लियर बॉस। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत से वीएलई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक ना के बराबर है, तो लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक बेहद इंपॉर्टेंट है। यही बात है कि मैं अच्छी बातें अगर कहता हूं तो आप लोग नहीं देखते हैं, लेकिन यही मैं कुछ कुछ बातें कहूँगा तो आप लोग लाइक करेंगे। तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और चलिए बातें करते हैं। कुछ कुछ बातें करके आप लोग के सामने। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सीएससी चोर है, सीएससी धोखा दे रही है, लेकिन सीएससी कुछ ना कुछ गलत कर रही है, जिसके कारण से वीएलई को यहाँ पे नुकसान होना पड़ रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं इसी का कमेंट लूँगा, दिलीप पांड्या जी का। दिलीप जी आपको आप कह रहे हैं कि फेंकू, कोई बात नहीं, स्वागत है आप सभी का। और आप ही का कमेंट से शुरुआत करता हूं, क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा जो गलत कमेंट करते हैं, जो जिस प्रकार से करते हैं, उसी को मैं सबसे ज़्यादा वैल्यू देता हूं, क्योंकि आप कमेंट तो किए कम से कम। और मैं आपको बता दूं, राजन जी का कमेंट है सीएससी चोर है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो है ठीक है, फिर भी हम लोग काम किए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सीएससी गलत है, लेकिन पेमेंट भेज दे यही काफ़ी है। और मैं आपको बता दूं, देखिए पेमेंट जैसे आएगा मैं अपडेट वीडियो दूंगा, और अपडेट ये वीडियो नहीं था, मैं कुछ आप लोगों से बातें शेयर करने के लिए कोशिश कर रहा था, वही था कब तक आएगा पेमेंट हमारा। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का नहीं आया है। जी हाँ, अगस्त और सितंबर का तो अभी वेट करना होगा, लेकिन अक्टूबर का पैसा आपको इस महीने में आने की संभावना पूरी पूरी है। उसके बाद आपको अक्टूबर का महीना आने वाले हैं। पंजाब में ईसीआई का पेंडिंग 20% कब आएगा, तो 20% वालों का अभी आप सबका वेट करना होगा, कभी 1 से 1.5 महीने तक। 4 लाख पेमेंट है, तो जी हाँ देख सकते हैं बहुत से लोगों का बहुत ज़्यादा पेमेंट है, लेकिन इस प्रकार से अगर सीएससी करेगी तो नहीं चलेगी काम। लेकिन हो सके दिलीप जैसा लोग समाज के लिए कलंक है, कितने लोगों को हेल्प करते हैं, कितने सीएससी वीएलई को हेल्प करते हैं। आप बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जी हाँ, SN नागर जी का बहुत मैं स्वागत करता हूं, HS नागर जी का, क्योंकि बहुत बहुत स्वागत करता है। आप ही लोग की वजह से मैं यहाँ पे हूँ और यह वीडियो बनाने का मकसद है कि मैं कम से कम 10 कमेंट पढ़ूँ, इसका मतलब 10 वीएलई को जवाब दूँ, या 20-50 जितना आज पढ़ सकता हूँ मैं पढ़ूंगा, और कोशिश करूंगा कि मैं अब इसी तरह से हेल्प करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको SN को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। HS नागर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप लोग बहुत इतनी बड़ी लंबी कमेंट लिखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ईसीआई का पेमेंट 20% वाला 1.5 से महीने 2 महीने रुकना ही होगा, 1.5 महीने लगभग। और मैं आपको बताएंगे कि PM, और एक कमेंट है प्रेम गुप्ता जी का, इन्होंने कहा है कि PM किसान का पैसा
गया है हमको सर 10/11/2020 को। जी हाँ, वो पैसा 10/11/2020 वाला नहीं है, वो बाकी पीछे वाला होगा। आपको और एक पैसा इसी महीने में आएगा। आप बहुत खुशकिस्मत हैं और पैसा आपको आने वाले हैं सर। पीएम और एक पंकज कुमार का कमेंट है कि यहाँ पे लिखे हैं इन्होंने पीएमजी दिशा का पेमेंट को लेकर के, तो ईसीआई का पेमेंट कब तक आएगा? तो ईसीआई का पेमेंट आने में थोड़ा सा और वेट करना होगा सर। SL21 यूपी का कमीशन कब तक आएगा? देखिए, यूपी का भी बहुत सारा पेमेंट रुका हुआ है। कारण है कि आप सब जिस प्रकार से काम कर रहे हैं उस प्रकार से सीएससी पैसे देने में कंजूसी कर रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आ जाएगा सर। हम तो पूरी तरफ से फंस गया हूँ। धीराज कुमार सिंह का कमेंट है, फिर से एक लंबा कमेंट इन्होंने लिखा है। देखिए कि हम तो पूरी तरह से फंस गया हूँ, मैं काम करिया और पेमेंट ना आने की वजह से इन्यूमरेटर को खुद से इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा दिया है। हम समझ सकते हैं आप जिस कमेंट को इतनी बड़ी लिखे हैं। हम क्या, जो भी इस कमेंट को पढ़ेगा वह खुद समझ जाएगा, क्योंकि देखिए पेमेंट बहुत लंबी है। और पेमेंट आप, जब मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि सीएससी गलत कर रही है क्या, एक बार जब यह वीडियो खत्म हो जाएगा फिर से पीछे से देखिएगा। मैंने 2-3 मिनट आप लोगों के बारे में बहुत अच्छी बातें करी है और कही है, और यहाँ तक कि दिनेश त्यागी से जब मैंने बात करी उसके बाद भी वहाँ से भी कुछ भी समझ में नहीं आया। उसके बाद रविंदर भारती जी का कमेंट है सर रिप्लाई में। जी हाँ, रिप्लाई देंगे, एक बार फिर से आप कमेंट करिए। सर मैंने 2 लाख पेमेंट नहीं आया है रुपया। जी हाँ, आपको ई मित्रा हेल्प का कमेंट है, इनका बहुत ज़्यादा पेमेंट है, आ जाएगा, वेट करना होगा। और एक कमेंट है कि सर ईसीआई का काम अभी भी चालू हो रहा है क्या? जी हाँ, अभी भी चालू है, अभी भी आप लोग अपना डीएम से बात करिए, हो जाएगा। और एक कमेंट है यहाँ पे कि जितेंद्र सिन्हा का पीएमजी दिशा का पेमेंट कब तक आएगा? अक्टूबर का। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अक्टूबर का जो है पेमेंट इसी महीने में आएगा। देखिए, दिवाली में कि कौन पटाखा फोड़ते हैं, सीएससी या आप लोग। हो सके, जब तक बात था कि दिवाली में कुछ ना कुछ अपडेट मिलेगा, लेकिन यहाँ तक से अभी तक से कोई अपडेट नहीं आया है। हो सके दिवाली में आपको गुड न्यूज़ आ जाए। सर अगस्त महीना का पेमेंट नहीं आया है, राजस्थान से हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि अगस्त का, अगर आपका इकोनॉमिक का बात कर रहे हैं तो जी हाँ, इकोनॉमिक का है, आपने कहे हैं इकोनॉमिक का अगस्त का अगर पेमेंट नहीं आया है तो आप सभी को और थोड़ा सा वेट करना होगा। अगस्त का पेमेंट आने में अगले महीने में शायद का अपडेट हो सके, क्योंकि यहाँ पे अभी जो आने वाले हैं अक्टूबर का शायद पैसा आने वाले हैं। देखते हैं, उससे पहले मैं अपडेट आपको दे दूंगा। आप लोग को मैं ज़्यादा इसी तरह कुछ ना कुछ अपडेट दूंगा। सबसे पहले जयेश कुमार, दिवाली कैसे मनाएंगे? जी हाँ, दिवाली हम भी अच्छी तरीके से नहीं मना पाएंगे, क्योंकि हम लोग का भी पैसा रुका हुआ है। क्योंकि मैं जिस बारे की बात करता हूँ, जिसके बारे में पहले मैं उस सर्विस में खुद काम करता हूँ, उसके बाद वीडियो बनाता हूँ, और मैं भी फंसा हुआ हूँ, आप भी फंसे हुए हैं। देखिए कब तक आ जाता है, उससे पहले हमारे चैनल पे वीडियो आ जाएगा। मेरा ईसीआई का पेमेंट खुद कब आएगा? 12 लाख का पेमेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो इसी तरह प्रकार से आप लोग काम करते रहिए, आपका पेमेंट 100% आएगा। सबसे पहले आप धननवाल पवार जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप एमपी से इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, एमपी से, राजस्थान से, पंजाब से, दिल्ली से, यूपी से, हरियाणा से और वेस्ट बंगाल से हमारे चैनल पे पढ़ाई करके प्रत्येक स्टेट का यहाँ पे व्यक्ति हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक मयूर जी का कमेंट है, यहाँ पे यह कमेंट है कि SL2 वेरिफिकेशन कब होगा, पूरा पैसा कब आएगा? तो पूरा पैसा आने में हो सके मार्च भी जा सकता है, हो सके पूरा पैसा आने में जनवरी में मिल जाए, हो सके दिसंबर में भी मिल जाए, लेकिन अपडेट हमारे चैनल पे आ ही जाएगा। पीएमजी दिशा, आपको ईमेल वेरिफिकेशन, इनवॉइस जनरेट और इग्नेट, आपका जीमेल आईडी ऑलरेडी इनवॉइस बता रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि स्टूडेंट लॉगिन करके करिए। एक बार इसके बारे में मैंने वीडियो बना दूंगा, आपको परेशान नहीं होना है आपको। सर मैंने पीएमजी दिशा अक्टूबर मंथ का काम किया हूँ, कब आएगा? यूपी से हूँ। तो अगर आप यूपी से हैं तो बताना चाहते हैं कि यूपी वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं यूपी से, और बहुत जल्द आ जाएगा।
और एक जानवी स्टूडियो का कमेंट है कि इन्होंने कहा है कि सर मैं गुजरात से हूँ, दिवाली से पहले पेमेंट आएगा या नहीं। हो सके, देखिए सीएससी को जहाँ तक है कि भरोसा बहुत से बीएलई नहीं करने लगे हैं। किस कारण से? यही पेमेंट के कारण से, उनको सही से पेमेंट ही नहीं दे रहे हैं। इन्होंने बात करने पर पता चला बीच में अपडेट हुआ कि सीएससी यह कहना चाह रही है कि जो भी उनका पेमेंट देने वाला विभाग था उनके बहुत से अफसरों को इधर उधर किया है और आप लोग का पेमेंट में अब कमी नहीं होगी। लेकिन फिर से सबसे बड़ी घोटाले कमेंट जैसी बात होने लगी है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग सीएससी में जुड़े रहेंगे। सीएससी जो है ठीक है। सबसे पहले लाइक कर दे इस वीडियो को। लाइक करने में कहीं पे भी कुछ भी नहीं जाता है आप लोगों का एक लाइक करने में, तो इसीलिए सबसे पहले लाइक कर दें। लाइक करने में ना ही पैसा लगता है ना ही कुछ लगता है। कौन कौन इस वीडियो को लाइक करेंगे अभी तो देखते हैं। अभी भी बहुत से बीएलई इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन लाइक ना के बराबर है। लेकिन कोई बात नहीं, जितना प्यार उतना लाइक। देखते हैं कौन कितना बड़ा प्यार, कौन कितना बड़ा लाइक करते हैं। तो सबसे पहले लाइक कर दें इस वीडियो को। लॉकडाउन के पहले 40% आया और कब आएगा सर? तो बाकी का जो पैसा है वह आपका पैसा बहुत जल्द आ जाएगा, वेट करना होगा। पीएमजी दिशा में 300 से ज़्यादा टारगेट की अप्रूवल मिल सकती है क्या? जी हाँ, मिल जाएगी। अभी टारगेट बढ़ने वाले हैं, अभी आपको वेट करना है। पीएमजी दिशा का टारगेट 100% बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा। सबसे पहले आप सभी को मैं आपको बताना चाहता हूं, और एक गलत कमेंट आया है यहाँ पे देख सकते हैं। कोई बात नहीं राजेंद्र कुमार जी इन्होंने कहा है कि घटिया कंपनी है सीएससी, तो जो है ठीक है, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया। और लेकिन क्या करें हम लोग, सीएससी जो सोच के बहुत से बीएलई आए थे कि सीएससी में हमें भविष्य बनाना है या कुछ करना है, लेकिन बहुत से बीएलई नाराज भी हो रहे हैं। नाराज हो क्यों ना हो, क्योंकि दिवाली जैसे दिन में उनको पेमेंट ना मिले। अरे बाद में कुछ भी हो जाता है, लेकिन अभी दिवाली बीएलई कैसे मनाएगा अगर आप उनके पैसे ही रोक देंगे तो? अगर उनको पैसे ही नहीं देंगे तो दिवाली कैसे मनाएंगे बताइए? आप यूँ ही एक कैमरा ऑन करके बड़े डॉक्टर दिनेश के आगे आ जाएंगे, उन्होंने कहेंगे कि सभी बीएलई को हैप्पी दिवाली, ये इसकी वो इसकी में ऐसा है वैसा है। लेकिन पैसा कहाँ है? सब तो ऐसा ही है, लेकिन पैसा जब तक आप देंगे नहीं तब तक आप बीएलई दिवाली मनाएंगे कैसे? यह सोचना चाहिए सीएससी को कि सीएससी बीएलई ने जो पैसा बीएलई का रोका हुआ है वो पैसे रिलीज कर देने चाहिए। क्यों नहीं कर रही, क्या है, इसके बारे में तो अपडेट में हम देंगे ही। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी एक सीएससी बीएलई हैं, जहां तक हो सके हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीएससी का गाइडलाइंस आप लोगों ने साइन पहले ही कर चुके हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वहीं पे सब कुछ लिखा हुआ रहता है। कोई भी अपडेट होता है तो अगर ईसीआई का अगर आप लोगों ने काम किए हैं तो ईसीआई का काम से पहले सब चीज़ आपसे साइन करवा लिया होगा, लिख चुका है। आपका जब सुपरवाइजर एग्ज़ाम हो रहा था, आपका जो इन्विजिलेटर एग्ज़ाम दे रहे थे, सब। इसीलिए कहीं भी कुछ करेंगे तो सीएससी को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो ये तो सीएससी ने कही थी बात कि अगर आप सीएससी का पैसा गलती से अगर बीएलई के पास आ जाता है तो उसका इंटरेस्ट लग जाएगा। लेकिन बीएलई को पैसा जो नहीं मिल रहा है उसका पैसा क्या? अगर बीएलई लेट काम करेंगे, गलत काम करेंगे तो इनको पेनल्टी लग सकती है। लेकिन अभी जो इनका पैसा ही रोक रहा है, उनको कब क्या करना है? यही बात है मेरे दोस्त। कोई बात नहीं, जो है चल रहा है चलने दें। और राहुल चौहान आए हैं यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं ईसीआई का वर्क कंप्लीट करा लिया, पैसा नहीं दे रहे बीएलई का। मिल जाएगा, आपको वेट करना होगा, बहुत जल्द आने वाले हैं पेमेंट। मेरा स्किल का पेमेंट 2018 का पेंडिंग है, मार्च 2018 का। बताओ कितना वेट करें? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह स्किल का जो पैसा है, स्किल साथी का पैसा है या क्या है, एक बार नीचे फिर से कमेंट कर दीजिए। और अगस्त का पेमेंट कब तक आएगा इकोनॉमिक सर्वे का? तो अगस्त का आपको थोड़ा सा 15 से 20 दिन शायद वेट करने होंगे। बाकी हमारे चैनल पे अपडेट टू अपडेट वीडियो मिल ही जाएंगी। और मैं आपको कहेंगे कि पीएमजी दिशा का पेमेंट भी इसी महीने में रिलीज होने वाले हैं। इसी इन्वॉइस जनरेट तो हो गया है। आप इन्वॉइस जनरेट के दिन मैंने वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि यहाँ पे कुछ हमारे नेटवर्क इशू रहते हैं, जिसके कारण से मैं अपडेट भी नहीं दे पाता हूँ।
और कोई बात नहीं, आपको पेमेंट आते जाएंगे, पेमेंट आ जाएंगे। तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, आपका एक लाइक बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको कहेंगे कि पीएमजी दिशा का पेमेंट इसी महीने में आएगा। सीएससी चोर है लिखा है कमेंट, लेकिन कोई बात नहीं। जी हाँ, स्किल पीडब्ल्यूडी का पेमेंट 2018 का पेंडिंग है। तो देखिए सीएससी स्किल का बात था, बहुत से मैंने यह भी सुना था, बहुत से बीएलई का बीच में था जो स्किल में काम किए हुए थे, और उनको यह भी कहा था कि आप अगर इसका पैसा लेना चाहते हैं तो आपको यह फोटोशॉप या कुछ जो सर्विसेज थी वो सब आपको करनी होंगी। तो ये भी गलत है। मान लिया जाए अगर पैसा लेने के चक्कर में वो थोड़े पैसे खर्च भी करवा देते हैं तो अच्छी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं। इसके बारे में एक आंदोलन तो छेड़नी होगी बॉस, ऐसे नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपको बताएंगे। ईसीआई का पेमेंट आने वाले हैं। डिजिटल विलेज का पेमेंट कब तक आएगा? जी हाँ, डिजिटल विलेज का पेमेंट तो शायद आ चुका है। ऐसा डिजिटल विलेज का पेमेंट शायद आ चुका है, या फिर इसके बारे में अपडेट मैं दे दूंगा। सर जी, वन टाइम सीएससी पीएमजी दिशा रजिस्ट्रेशन करने पर जीमेल ऑलरेडी इनवैलिड बता रहा है। वन टाइम सीएससी पे पीएमजी दिशा रजिस्ट्रेशन करने पर जीमेल ऑलरेडी बता रहा है। रजिस्ट्रेशन करने पर जीमेल ऑलरेडी नहीं बताता होगा, कुछ और बताता होगा। आधार ऑलरेडी बताता होगा रजिस्ट्रेशन। वन टाइम, एक मिनट फिर से मैं पढ़ता हूँ। सर जी, वन टाइम सीएससी पे पीएमजी दिशा रजिस्ट्रेशन करने पर जीमेल आईडी ऑलरेडी इनवैलिड बता रहा है। तो ईमेल आईडी चेंज कर दीजिए, ईमेल आईडी चेंज कर दीजिए, हो जाएगा। ईमेल आईडी तो रजिस्ट्रेशन में अभी फ़िलहाल नहीं देना होता है, लेकिन कोई बात नहीं। आपका जो कमेंट है बाद में मैं इसको करेंगे और आप लोग को अपडेट वीडियो में पीएमजी दिशा वाला दूंगा। एक पीएमजी दिशा का पेमेंट इसी महीने में आएगा। ईसीआई का पेमेंट शायद हाँ इसी महीने में आएगा, रुका हुआ पेमेंट अगले महीने में आएगा। ईसीआई का अपडेट मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा वेट करना है। सर जी, आईडी अपडेट करने पर टोकन एरर आ रहा है। सीएससी आईडी अपडेट करने पर टोकन एरर आ रहा है, ट्राई करिए। यह जो है कि अपडेट टोकन बहुत से बीएलई का था, बाकी सही हो जाएगा। और एक कमेंट है पिंटू वर्मा जी का, ईसीआई का पेमेंट मैंने 5.5 लाख रुपए रुका हुआ है, कब तक आएगा? यह पेमेंट आपका हो सके थोड़े पैसे इस महीने आ जाए और अगले महीने आने की संभावनाएं है, बाकी हमारे चैनल पे आ जाएंगे। सीएससी में भी कोई इनकम वाली सर्विस नहीं है अभी तक, सब बकवास है। ऐसा नहीं है, आने वाले हैं, आपको वेट करना होगा। और ईसीआई का पेमेंट भी आने वाले हैं। जो भी बीएलई इस वीडियो को देख रहे हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पे। और आप सभी को कहेंगे कि पीएमकेएमवाई का पेमेंट कितना आता है, तो मैं आपको बता दूं, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था। जो भी आप इसका भी सही मैं आपको बताना चाहता हूं, पीएमकेएमवाई का पेमेंट आपको 30 रुपया तक शायद था, लेकिन इसका कितना आ रहा है नहीं आ रहा है बिल्कुल बीएलई को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि सही से इनका भी पेमेंट नहीं आया है। और पिंटू वर्मा 1 2 3 थैंक यू। और मैं आप सबको स्वागत करता हूं। और दयानदीप कंप्यूटर्स को भी स्वागत करता हूं। सर सीएससी में आप सभी को बहुत स्वागत करते हैं और हमारे चैनल पे वीडियो अपडेट आ जाएंगे। कोई बात नहीं, हो सके ज़्यादा मैं कोशिश करता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मैं आप सबको अपडेट देने की कोशिश किया हूं। और कोई भी मन में सवाल रह गया हो तो जल्द से जल्द नीचे कमेंट करिएगा, अपडेट हमारे ही चैनल पे आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं, जिस भाई का अगर कमेंट मैं नहीं पढ़ पाया हूँ तो दूसरे वीडियो में मैं आप सभी को दूँगा। और एक मनोज जी का कमेंट है कि सर सीएससी मैपिंग कब तक होती है? तो सीएससी मैपिंग जो है कि आप लोग का अभी भी करा सकते हैं, डीएम को बोल सकते हैं कि हमारा यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपको मैपिंग हो जाएगा। और बाकी तो आपको सीएससी मैपिंग कराना भी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको कराने से बहुत अच्छा रहता है। तो सबसे पहले कोई भी मन में सवाल हो तो जो कमेंट किए हैं, हो सके मैंने सबका जवाब दिया हूं, नहीं तो एक बार फिर से वीडियो को रिप्लाई करके देख लीजिएगा। उसके बाद कोई भी मन में सवाल रह गया हो तो मैं कल वाली वीडियो में आपको फिर से जवाब दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।